नमस्कार, मैं हूं अजय। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साहस पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ती जनसंख्या की। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। आंकड़ों की बात करें तो भारत की जनसंख्या 1.37 बिलियन यानी 137 करोड़ से भी अधिक हो गई है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में निवास करता है, यानी विश्व का हर 5वां इंसान भारतीय है। लेकिन भारत के पास विश्व के कुल भू क्षेत्र का 2.4% भाग ही है। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के रहने लायक क्षेत्र का 2.4% भाग भारत के पास है। इस कारण भारत के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव है। मतलब संसाधन तो सीमित हैं पर उन पर ज़्यादा जनसंख्या निर्भर है। इसी कारण देश में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बनी हुई है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार कानून नियम बनाने पर काम कर रही है, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। गौरतलब है कि चीन ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर ही जनसंख्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है। भारत के कई राज्य भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम कर रहे हैं। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और इस पर लोगों से उनकी राय मांगी है। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं, जिसके तहत 2 या कम बच्चों वाले अभिभावकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को तमाम सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। 2 या 2 से कम बच्चों वाले अभिभावक यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजना में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। और जो अभिभावक सरकारी नौकरी में नहीं हैं उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स और होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। तो वहीं 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने और अनेक सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। इस बात से तो सभी परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ती जनसंख्या का विरोध करते आए हैं और बढ़ती जनसंख्या को विकास कार्यों में बाधा मानते हैं। इस विधेयक का शरद पवार, नीतीश कुमार जैसे कई बड़े नेताओं ने समर्थन किया तो कई विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तो विधेयक के विरोध में कहा कि यदि कोई बाहरी मुल्क देश पर आक्रमण कर देगा तो मुकाबला करने के लिए लोग कहां से आएंगे। शायद वे यह भूल गए कि भारत के पास एक बड़ी और ताकतवर सेना है और युद्ध आम नागरिक नहीं, देश की सेना लड़ती है। डॉक्टर वर्क ने ये भी कहा कि इस्लाम और कुरान शरीफ में यह अल्फाज है कि इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा की हैं वो आनी हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अपने विवादास्पद और बेतुके बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। विपक्षी दल यह भूल गए हैं कि उनका काम सिर्फ सत्तारूढ़ दल का विरोध करना ही नहीं, उनके उचित कार्यों और फैसलों का समर्थन करना भी है। आइए सुनते हैं शफीकुर रहमान वर्क ने क्या कहा। दुनिया में आ रहा है वो कितना निभाता है, कितना निभाता है, ये उसके ऊपर है। लेकिन जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं उनका दुनिया में आना भी ज़रूरी है। वो तो कुदरत का कानून है। देखो, रिस्क देने वाला, तरक्की देने वाला वो है। तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है। इसलिए कुदरत के कानून से टकराना नहीं चाहिए। अब ये जो कानून ला रहे हैं
ये इसको चलाने में अपने यानी सरकार को चलाने में तो हो गए फेल ये। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इसमें बच्चे कम पैदा करो फला, तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई